बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में बहुत ही खूबसूरत सा न्यू लेटेस्ट स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से एक पेपर ले लेंगे। पेपर के ऊपर इस तरह से हम एक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे और पट्टी ड्रॉ हमने ये कर ली है। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। इसकी जो लेंथ है 1.5 इंच है और वीथ में ये 1/2 इंच है। अब हम एक और पेपर लेंगे। ठीक है, ये पेपर लिए इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम बॉक्स में एक कट वर्क एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसे भी आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 2 इंच और विड्थ में 1.5 इंच है। हम कैनवस पेपर ले लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो लेंथ है 5 इंच है और जो विड्थ है कंप्लीट बाजू की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये कैनवस पेपर लिया है। तो उसके मुताबिक जो इसकी विड्थ है कैनवस पेपर की वो है 19.5 इंच। अब हम इस कैनवस पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से विड्थ में भी डबल फोल्ड करेंगे कैनवस पेपर को और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेंटर में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे विड्थ और लेंथ में। इसके बाद इस सेंटर में बिल्कुल कैनवस पेपर के सेंटर में छोटा सा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये पट्टी लेंगे और इस तरह से इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सर्कल के बाहर वाली साइड पर इसी तरह से हम इस पट्टी को ड्रॉ कर लेंगे। एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया। एक फ्लावर ड्रॉ हो चुका है सेंटर में। अब हम इसके बिल्कुल बराबर 2 इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरे फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लिया इस कैनवस पेपर के सेंटर में। अब इस फ्लावर के बाहर वाली साइड पे आउट साइड पे भी इस तरह से हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कंप्लीट इसी तरह से हम अब इन फ्लावर्स के बाहर वाली साइड पर इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्लावर के बाहर वाली साइड पर आउटलाइन ड्रॉ कर ली तमाम फ्लावर के बाहर वाली साइड पर। अब इस तरह से हम इस सेंटर में भी इन फ्लावर्स को आपस में मिलाने के लिए इस तरह से हम एक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट ड्रॉ कर लिया। अब हम फैब्रिक लेंगे। स्लीव का ये फैब्रिक है तो ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया। सिल्क के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे और ऊपर वाली साइड पर इस साइड से हम थोड़ा सा फैब्रिक बाहर वाली साइड पर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे। कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि जो कैनवस पेपर है वो सिक्योर है, आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो। अब हमने एक दूसरा कैनवस पेपर लिया। इसकी जो लेंथ है 2.5 इंच है, विड्थ में 19.5 इंच है, 19.5 इंच। अब हम ये पैटर्न लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था। अब इस पैटर्न को इस तरह से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कैनवस पेपर के बिल्कुल सेंटर में हमने ये ड्रॉ कर लिया। बाकी जो कैनवस पेपर है इसके सेंटर में इसी तरह से इस पैटर्न को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए इसे। अब इसके सेंटर में इस तरह से हम एक और टकोन को ड्रॉ कर लेंगे। सभी के सेंटर में इस तरह से हमने इन टकोन को ड्रॉ कर लिया। फैब्रिक लेंगे। स्लीव का ऊपर वाला फैब्रिक है ये। आप कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं, लॉन भी ले सकती हैं, सिल्क भी ले सकती हैं। अब इस कैनवस पेपर को इस तरह से हम पेस्ट करेंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। मेरे पास गोल्डन थ्रेड है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, ये बाजार से इजीली मिल जाते हैं। इसे बॉबिन में फिल कर लेंगे। अब इस तरह से हम फ्लावर के बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन हमने बाद में ड्रॉ की थी इस आउटलाइन के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे जो बाहर वाली साइड पर है। इसके बाद जो अंदर हमने इसके अंदर फ्लावर ड्रॉ किया है तो उस फ्लावर के ऊपर आउटलाइन के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम ये दूसरा पैच लेंगे। इसके जो बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है जिग जैग में इस तरह से हम इस आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर जो जिग जैग की लाइन है इसके ऊपर भी इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। बाहर वाली आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद सेंटर में जो टकोन है उनके ऊपर हम सेपरेट एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से ये हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली इस फ्लावर की आउटलाइन के ऊपर। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो बाहर वाली साइड पे हमने फैब्रिक छोड़ा था इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसके किनारे वाली साइड पे इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब इस तरह से किनारे वाली साइड से फैब्रिक फोल्ड करते हुए कंप्लीट इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब जो दूसरा पैच है स्लीव के ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसके किनारे वाली साइड पे जो फैब्रिक छोड़ा था इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों को हमने स्टिच कर लिए। अब हम काविया लेंगे। कावी की मदद से इस तरह से हम जो फ्लावर के बाहर वाली साइड पे आउटलाइन के बाहर फैब्रिक है इसे हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम इस सारे फैब्रिक को रिमूव कर देंगे कावी की मदद से। इस तरह से हमने रिमूव कर दिया। अब जो सेंटर में
पट्टियों पे एम्ब्रॉयडरी की थी, इसके सेंटर में जो फैब्रिक है इसे भी इस तरह से हम कावी की मदद से रिमूव कर देंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारी जो पट्टियां हैं सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में से इस तरह से हम कावी की मदद से रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को रिमूव कर दिए जो सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में था। और जो हमने ऊपर वाले स्लीव का जो फैब्रिक था इसके सेंटर में जो टकोन थी उसके सेंटर से भी हमने फैब्रिक को रिमूव कर दिया कावी की मदद से। अगर आप स्लीव के ऊपर वाला फैब्रिक लॉन का लेंगे तो उसे मर्ज, उसके सेंटर से जो फैब्रिक है उसे मर्ज रिमूव कीजिएगा, उसे इसी तरह से रखिएगा। तो इस तरह से हम इन सेंटर में पर्स लेंगे और इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तमाम जो पर्ल्स हैं इसी तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद बैक साइड से अच्छे से घेरा लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। जो नीचे वाला पैच है वो आप रेशमी ले सकते हैं, ऊपर आप लॉन का फैब्रिक भी ले सकते हैं, स्लीव का जो ऊपर वाला फैब्रिक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बनने वाला खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। अल्लाह हाफिज़।